जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग कलयुग के जीव इतने कमज़ोर, इतने मासूम हम लोग हैं कि हम लोगों ने गुरु महाराज को ढूंढा नहीं, गुरु महाराज ने हम लोगों को ढूंढा। हम गुरु महाराज के पास अपनी इच्छा जाहिर करके नामदान लेने के लिए नहीं गए, हमको ले जाया गया गुरु महाराज की दया कृपा से। किसी न किसी जरिए से गुरु महाराज ने हम लोगों को पकड़ा। देखिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चों तुम लोगों को गुरु चलते फिरते मिल गए तो इसकी अहमियत तुम लोगों को नहीं मालूम है। वास्तव में हम लोगों को ये नामदान की दौलत मुफ्त में मिल गई, कोई परिश्रम नहीं किया। गए थे मथुरा में घूमने, मेला बाज़ार, सोचा था वहाँ घूमेंगे, मेला को देखेंगे और वहाँ नाम की दौलत बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के हमको मिल गई। इसीलिए हमने उसकी कदर नहीं जानी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा एक बार हमसे पूछो कि गुरु कैसे मिले हमको। मैंने कितना परिश्रम किया गुरु को ढूंढने के लिए, हाथ की रेखाएं मिट गईं, पैर छिल गए और महात्माओं के चिमटे खाए, कढ़ाइयाँ माजी सालों साल, एक दो दिन नहीं सालों साल, बहुत दिन तक बहुत महात्मा मिले उनको और उन्होंने गुमराह किया। कोई मुल्ला मिल गए, उन्होंने नवाज अदा की। स्वामी जी महाराज का एक ही लक्ष्य था कि हम उस परमात्मा को पाएंगे और निज घर जाएंगे। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा मैं गया जब तो एक मुल्ला जी मिले, उन्होंने कहा हम तुमको परमात्मा के दर्शन करा देंगे, खुदा के दर्शन करा देंगे, तुम यहाँ नमाज अदा करो, इतना इतना काम करो। तो गुरु महाराज ने उनके साथ रहकर बहुत दिन तक बिताया। जो उन्होंने बताया, जो उनका हुक्म हुआ, जो उनका आदेश हुआ, उन्होंने अपने गुरु का आदेश समझकर पालन किया और बहुत मेहनत की और जो उन्होंने कहा वो किया। जब बकरीद आई तो मुल्ला जी बकरे की गर्दन पर छुरी चला रहे थे, तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, अरे मुल्ला जी ये क्या कर रहे हो, रहम रही रहमान के दिल में तो वो रहमान से क्या मिलाएगा। जब आपके दिल में रहम ही नहीं है तो आप हमको खुदा से क्या मिलाएंगे। तो वो मुल्ला जी इनसे झगड़ गए और कहने लगे ये हमारी परंपरा है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि मेरा उतना समय बर्बाद हो गया, मैं आगे बढ़ा। एक महात्मा जी मिले तो उनके साथ सालों साल सेवा किए, उन्होंने जो बताया वो किए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वो महात्मा जी चरणामृत प्रसाद एक दिन बना रहे थे
तो आज के समय में जैसे कमरे बने हैं ये ऐसे नहीं हुआ करते थे। तब फूस के झोपड़ी हुआ करती थी। तो स्वामी जी महाराज ने सोचा हमारे गुरु महाराज चरणामृत कैसे बनाते हैं, एक बार हम भी देखेंगे। तो स्वामी जी महाराज थोड़ी सी फूस की ऐसे करके हटाए, तो उससे झरोके से देख रहे थे वो तांत्रिक विद्या से दूध को नाक से पी रहे थे और पेशाब की रास्ते से निकाल रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो नरक जाओगे ही और हमको भी साथ में ले जाओगे, हम तो आए थे परमात्मा की खोज में। तो उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई लेकिन बात मानने को तैयार नहीं। तो स्वामी जी वहाँ से चल दिए। ऐसे उन्होंने बहुत परिश्रम किया, जंगल में गए, जंगल में ढूंढे, बन बन भटके, कितना परिश्रम किया। इस बात को याद करिए, कितना परिश्रम करने के बाद फिर भी गुरु नहीं मिले। जब आत्महत्या करने को तैयार हो गए, अब कहे अब हम आत्महत्या कर लेंगे, अब यहाँ हमको क्या जीने से फ़ायदा, वो गुरु नहीं मिले सच्चे। जब आत्महत्या करने लगे, नदी में कूदने जा रहे थे, तो दादा गुरु महाराज प्रकट होकर के और उनको संतावना दी कि जिस चीज़ की खोज है तुमको जल्दी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद दादा गुरु महाराज ने अपने पास कुछ दिन बाद बुला लिया। तो कितना परिश्रम, कितना त्याग, कोई अंदर में लालसा नहीं थी, बस यही थी हमको परमात्मा के दर्शन हो जाएं और सच्चे भेदी गुरु मिल जाएं। ये स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे कि मैंने गुरु को पाने से कितना रोया और कितना परिश्रम किया, उसके बाद हमको गुरु मिले। और जो गुरु महाराज ने नाम की दौलत दी, मैंने उसकी कमाई की। मुझको उस नामदान की अहमियत मालूम है। तुम लोगों को तो फ्री में मिल गया नामदान, कोई परिश्रम नहीं, कोई त्याग नहीं, और जाकर स्वामी जी महाराज तुम्हारे घर गांव में नामदान दिए। आज भी हमारे पूज्य महाराज जी हम लोगों को गांव-गांव में जाकर नामदान दे रहे हैं और कहते हैं नए लोगों को लाओ, उनको नामदान दिया जाए, उनका भी काम बन जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाए, कैसी भी हो, लेकिन ये नामदान बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है, जिस कारण हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, उसी के लिए मनुष्य शरीर उसी काम के लिए मिला है और वही चीज़ हमको मिल गई, मुफ्त में मिल गई। तो इसकी हम कद्र करें और इसमें मेहनत करें, अपने नियम संयम को बनाएं और मेहनत करें भजन में, क्योंकि भजन करेंगे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भजन करोगे तो तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, संतुष्टि होगी, संतावना मिलेगी, और जब हम अपने लोक जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगी। लेकिन स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, परमात्मा जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। ना ही किसी को मरने के बाद मिला है, ना ही किसी को मिला है, मिलेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी इस कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के कहे, अगर आप भजन करेंगे तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा और नहीं भजन करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग बहुत से प्रेमी भाई बहन क्या करते हैं, भाई हमको तो नामदान स्वामी जी महाराज ने दे दिया, अब हम भजन करें और या ना करें, हमको तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा और हम सत्यलोक चले जाएंगे। ऐसा नहीं प्रेमी भाई बहनों, हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक डिग्री को पाने के लिए बच्चे को 15 साल लग जाता है, तभी एक डिग्री प्राप्त होती है। तो ऐसे ही वो भी कोई इतनी वो कठिन चीज़ है, ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगी, हम लोग परिश्रम करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहन, मीराबाई कहती हैं, हंसिया सिकंतन पाया जिन पाया तिन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले तो कौन सुहागिन होए।
कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग आराम से संसार में जी रहे हैं, हंस खेल रहे हैं और परमात्मा की कोई चाह भी नहीं है, 10-5 मिनट भजन किया उसमें भी लेट गए उसमें नींद आ गई, तो कहाँ से हम भजन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के वचनों पर विशेष ध्यान दिया करें। पूज्य महाराज जी कहते हैं भजन करने के लिए उनके लिए लेट के करने के लिए कहे हैं कि जिनके रीढ़ में दर्द हो, जो बैठ ना पाते हों, कमर में दर्द, जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए भजन लेट के करने के लिए कहे हैं। और हम लोग एक रिवाज बना लिए हैं, सभी लोग लेट जाते हैं, शरीर स्वस्थ है, कोई भी दिक्कत नहीं, तब भी लेट जाते हैं और लेट के भजन करने लगते हैं। तो हम लोग अगर 4-5 घंटा 10 घंटा भजन करते हैं तो लेट जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूज्य महाराज जी एक और बात कहते हैं, अगर आप लेट के भजन करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कहीं सो ना जाएं। अक्सर सो ही जाते हैं। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी। पहले आप 2-4 घंटा बैठ के भजन करिए, फिर उसमें शरीर थक जाए तब लेट के भजन कर सकते हैं। हम लोग एक रीत रिवाज ना बनाएं लेट के भजन करने वाली। पूज्य महाराज जी ने कहा लेट के भजन उनके लिए कहा जिनके रीढ़ में हड्डी में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, जो बैठने में असमर्थ हैं। बात को पूरी सुने, पूज्य महाराज जी की बात को पूरी सुना करें और उस पर ध्यान दिया करें। जो अपने फ़ायदे की बात होती है हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं और अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। सही तो ये बात है, हमने आजकल देखा है हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन आते हैं नामदान लेकर के और अपने घर में जाते हैं, लेट जाते हैं और लेट कर माला भी लेट कर करते हैं। 1 माला हुई, 2 माला हुई, तब तक नींद आ गई, माला शरीर के नीचे और हम ऊपर हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का हाल हो चुका है। पूज्य महाराज जी ने कहा ऐसे पलथी मार के बैठ जाइए और सुमिरन करिए, फिर उसके बाद ध्यान करिए। सुमिरन और ध्यान को लेट के कहने के लिए नहीं कहे हैं, केवल भजन के लिए कहे हैं। आप पूज्य महाराज जी का दोबारा सत्संग सुन लेना। पूज्य महाराज जी जब सत्संग में सुनाते हैं, नामदान देते हैं, तो पूज्य महाराज जी ये कहते हैं ऐसे सीधे पालथी मार के बैठ जाओ और सुमिरन करो। जब सुमिरन पूरा हो जाए फिर ध्यान करो और फिर उसके बाद जब भजन के लिए बताते हैं तब भी ये बताते हैं जिनके रीढ़ में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है, जो बैठ नहीं पाते हैं, जो बैठने में असमर्थ हैं, आप लेट जाइए, लेट के भजन करिए। सही तो बात ये है जिनके रीढ़ में दर्द हो रहा है या शरीर में कोई तकलीफ़ है तो वो लेट कर भजन करेंगे तब भी उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनके दर्द हो रहा है तो नींद नहीं आएगा, वो भजन ही करेंगे। हमारा अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लेट के भजन करेंगे तो तुरंत नींद आ जाएगी, तुरंत सो जाएंगे। और हम सोच रहे हैं भजन कर रहे हैं, तो भजन नहीं कर रहे हैं, हम खाना पूरी कर रहे हैं। और यहाँ तो जन्मभूमि पर हम लोग आए हैं। गुरु महाराज की जन्मभूमि ऐसी पावन पवित्र भूमि है, दुनिया की अजूबा भूमि है। यहाँ पर 2 बार महापुरुष ने जन्म लिया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि यही है और पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि यही है। तो इस जन्मभूमि पर जब आया करें तो हम लोग संकल्प लेके आया करें, हम भाई खितौरा जा रहे हैं 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए, हमको वहाँ 1 घंटे भी अगर समय मिलेगा तो हम मंदिर में जाकर भजन जरूर करेंगे और वो भी बैठ कर करेंगे। 10 दिन हमको टाइम है या 15 दिन, जितना भी हमारे पास समय है तो मंदिर में हम लोग ज़रूर आया करें। जितना समय मंदिर में दे सकें उतना दें और जब भी मंदिर में आएँ तो यहाँ बैठकर भजन करें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन आते हैं और मंदिर में अगर कोई परेशान है तो बेचारा लेट गया, तो उसको देख करके हम स्वस्थ हैं हम भी लेट जाते हैं। तो ये कोई लेटने का स्थान नहीं है, लेटने की रीत रिवाज मत बनाएं। और नए लोगों को हम कैसे समझाएंगे? नए लोग हमारे पास आए
मान लो उनका उत्साह है भजन करने का, और हम लेट के जब भजन कर रहे हैं तो नया आदमी भी लेट कर भजन करेगा। अगर हमारे शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, तो नए आदमी को बताएं भाई हम तो दिक्कत में हैं और हम परेशानी में हैं, इसलिए हम लेट के भजन करें और आप ना करें। जिनका शरीर स्वस्थ है वो लेट के भजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप 4-5 घंटे 10 घंटे भजन करते हैं तो आप लेट के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा रहे। बैठ के भजन करने में आसान रहता है और मालिक ज़्यादा याद आता है। लेटने में अक्सर नींद ही आ जाती है। अगर आपको नहीं नींद आती है तो अच्छी बात है, तो लेट के भजन कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई बंदित नहीं है, लेकिन जो सही बात है उसको मैं बता रहा हूँ। जो हमको लगता है ये सही है उसी को मैं बताता हूँ। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी जो बातें कहें उन पर हम विशेष ध्यान दिया करें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का एक विशेष आदेश है, गांव को गोद लें। यहाँ जब आया करें तो यहाँ से जब जाएं तो हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और एक एक गांव को गोद लेकर के एक घर में आधा घंटा, दूसरे घर में आधा घंटा, इस तरीके से हम समझाएं। अगर आपको कुछ नहीं गुरु महाराज की वाणी पता है, बहुत से प्रेमी भाई बहन हमसे कहते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या सुनाएंगे। स्वामी जी महाराज की जो पत्रिका है, दूरदर्शी आवाज़ पत्रिका, देखिए मथुरा से चली है, तो उसको ले करके आप जाया करें और पत्रिका को पढ़ के सुना दें। गुरु का संदेश ही तो देना है हमको शाकाहारी के बारे में बताना है। सीधी सीधी बात कह दीजिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज का ये संदेश है, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव हिंसा ना करें, कोई जीव जंतु को मारे ना, ये बड़ा पाप है। हमारे खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं, हम उनको खाएं पिएं। और यही बात बताना है, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप किसी महात्मा की खोज करें, और ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर आपको कोई महात्मा नहीं मिल रहे हैं तो आप मथुरा चलिए। मथुरा में 8 दिसंबर से 12 दिसंबर कार्यक्रम मनाया जाएगा, वहाँ आपको नामदान मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी के द्वारा नामदान मिल जाएगा। जो आपको नामदान मिले उसको ध्यान से सुनिएगा, जैसे बताया जाए वैसे करेंगे तो आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक और पूज्य महाराज जी का विशेष आदेश है कि 1-1 रुपये गुल्लक सेवा रोज़ निकालें, रोज़ रोज़ डालें। और जैसे प्रेमी भाई बहनों, आपका छोटा बच्चा है तो उसके बच्चे के हाथ से डलवाएं। जब बच्चा हाथ से डालता रहेगा, मान लो 10-5 साल में उसका शरीर छूट गया और बच्चे का शरीर छूट गया, तो वहाँ जब हाजिरी लगेगी यमराज की अदालत में, तो उसने गुरु का आदेश का पालन किया तो उसको दोबारा मनुष्य शरीर दिलवा दिया जाएगा। तो ये आदेश का पालन जब हम करते रहेंगे तब हमको लाभ मिलेगा। और ये भी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। जो भक्त के महापुरुष होते हैं, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते हैं तो हम धोखा खा रहे हैं। हम अगर पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश को नहीं मान पा रहे हैं तो हम धोखा खा रहे हैं। पूज्य महाराज जी भक्त के महापुरुष हैं, स्वामी जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। और अगर हम उनको समझ नहीं पाते हैं, उनको अगर मनुष्य समझ बैठते हैं, तो हम समझ लीजिए अपने आप को नरक 84 में ले जा रहे हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, आगे पड़े यम के फंद। गुरु को जो मानुष जानते हैं, अगर हम अपने पूज्य महाराज जी को मनुष्य समझ लेंगे तब भी हमको नरक 84 में जाना पड़ेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर उनको मनुष्य समझने से इतना बड़ा पाप लगता है तो हम लोगों को चाहिए उनके आदेश निर्देश पर चलें
और पूज्य महाराज जी का एक आदेश ये है कि हम लोग 1 महीने में अपने जिला स्तर का एक बड़े पैमाने पर प्रचार निकालें, प्रचार करें और उसमें जब प्रचार के लिए निकलें तो 5-5 रोटी अपने घर से लेकर चलें और जो भी आपका चटनी अचार ले जाना है तो ले जा सकते हैं। तो आप 5-5 रोटी ले जा कर के वहाँ जहाँ पर आपको खाने के लिए तैयारी हो, तो पूज्य महाराज जी कहते हैं अपने सत्संग में, एक जगह पर एक डिलिया में सारी रोटी को इकट्ठा कर लें। आपको देखिए प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर हमारा मन धोखा देता है। मान लो हम किसी बड़ी जाति के हैं, हम पंडित हैं, या और बड़ी जाति किसी के हैं और कोई छोटी जाति का है, तो उसमें हम समझने लगते हैं भाई छोटी जाति वाली रोटी उसमें है और हम बड़ी जाति वाले, हम बड़े समाज के आदमी हैं, तो हम एक रोटी कैसे खाएंगे, एक में मिला के हम अपनी रोटी खाएंगे। तो ये मन का काम है गुरु के वचन को काटना, और गुरु का वचन जब कट जाएगा तो काल ले जाएगा। मन है काल का एजेंट, मन हमेशा चाहेगा कि गुरु की बात कट जाए, पूज्य महाराज जी की बात कट जाए, ताकि ये जीव हमारे अंडर में आ जाए। ये काल का एजेंट है, काल जैसे चाहता है वैसे मन करता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम शंका अगर कर लिए रोटी उसमें नहीं मिलाए तो हम धोखा खा रहे, तो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने गुरु के आदेश पे बात नहीं मान पाए। पूज्य महाराज जी कहते हैं जब एक डिलिया में सारी रोटी इकट्ठी हो जाए तो गुरु महाराज का उसमें प्रसाद मिला लें। जो मथुरा में पूजन का प्रसाद मिलता है उसमें 2-4 दाने मिला लें और एक विरह प्रार्थना करें सब लोग मिलकर के उस परमात्मा से, अपने गुरु महाराज से एक प्रार्थना करें। उसके बाद वो प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसी प्रसाद को सब में वितरण किया जाएगा। फिर आप ग्रहण करेंगे तो वो आपकी रोटी नहीं रह जाएगी, वो भोजन नहीं रहेगा, वो एक महाप्रसाद बन जाएगा, वो गुरु महाराज का प्रसाद बन जाएगा। उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करें तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम गुरु की बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गुरु हमारे अंग संग हो जाते हैं और गुरु हमारी हर पल हर क्षण मदद करते हैं। और जब हम गुरु की बात को ठुकरा देते हैं और गुरु की बात में शंका कर लेते हैं, जैसे पूज्य महाराज जी ने कोई बात कही तो उसमें अगर हमने शंका कर लिया तो हम अपने आप को एंटी रास्ते पर ले जा रहे हैं, यानी दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं। जो हमारा रास्ता सही चलने का था वो हमारा बदल जाता है, क्योंकि हमने अपने गुरु के बात को नहीं मान पाया, हमने अपने मालिक की बात को नहीं मान पाया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं जब जाऊंगा किसी ऐसे आदमी को बैठा के जाऊंगा वो तुमको रास्ता बताता रहेगा। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं क्या काली दाढ़ी करके आ जाऊंगा, क्या तुम मुझे पहचान लोगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ही दूसरे रूप में आ कर के अपना काम कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो हमको धोखा दे या हमको गोली मार दे। स्वामी जी महाराज का कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, स्वामी जी महाराज स्वयं अपना काम कर रहे हैं। वो नए रूप में आए हैं और नए हम लोगों के नए भाव को जगा रहे हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बुंदेलखंड में 40 दिवसीय पूज्य महाराज जी का काफिला गया और वहाँ पूज्य महाराज जी बता रहे थे तो वहाँ एक प्रेमी आया और बहुत सारे प्रेमी आए, तो एक प्रेमी की कहानी सुना रहे, नामदान दिया। और वो जब घर में गया और जब सुमिरन ध्यान भजन पर बैठा तो पहली बार में ही उसको आवाज़ सुनाई दी, वो घंटे संग की आवाज़ उसको तुरंत सुनाई दी और दिखाई भी पड़ा, सुनाई भी पड़ा। तो उसने पूरे गांव में प्रचार करके अगले पड़ाव पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर प्रेमियों को लाया। तो ये अलग अलग सबकी कमाई होती है,
जैसे मान लो किसी प्रेमी की कमाई है, पहले स्थान तक पहुँचे या दूसरे स्थान तक पहुँचे और श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, दोबारा जब मनुष्य शरीर मिलेगा और नामदान देते ही वहाँ तक चढ़ाई कर दी जाएगी। ये मेहनत हम पहले से कर चुके हैं तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उनकी कोई पिछली कमाई होगी, उनका बर्तन पवित्र होगा। तो एक प्रेमी पूज्य महाराज जी से कहने लगे, हमको तो इतने दिन करते हो गया, आज तक एक सीटी तक की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तो पूज्य महाराज जी ने उनको जवाब दिया, देखिए सबका कर्म अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है। एक बच्चा पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और दौड़ लगाता है, सुबह 4 बजे उठ कर के जिम करता है और एक्सरसाइज करता है और मिलिट्री की नौकरी को पाने के लिए, और उसको इतना परिश्रम करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, तब तक डेट एक्सपायर हो जाती है। तो उसके प्रारब्ध में जब थी ही नहीं नौकरी तो मिलेगी कहाँ से। और परिश्रम करने से जो तकदीर में नहीं लिखी होती है वो भी मिल जाती है। परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोई बच्चा एक बार फेल हो गया और उसकी डेट एक्सपायर हो गई, फिर से वो हाई स्कूल इंटर करता है, फिर से वो मेहनत करता है तो नौकरी को पा लेता है। क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा है। लक्ष्य अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो हम लोग गिर जाएंगे। हम लोगों ने लक्ष्य को साधा है। यहाँ हम सब लोग यही आते हैं आशा तृष्णा लेकर के कि हमको मालिक के दर्शन होंगे, हमको गुरु महाराज अंदर में दर्शन देंगे, हमको पूज्य महाराज जी दर्शन देंगे, हाथ पकड़ करके मंडलों के दर्शन कराएंगे, यही हमारी आशा है। लेकिन हम इसकी हिम्मत को ना तोड़ें और हौसला बुलंद रखें। कोई बच्चा बिल्कुल मेहनत नहीं करता है और उसकी डायरेक्ट नौकरी लग जाती है, तो उसका कर्म है, कुछ प्रारब्ध होता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ परमात्मा करेगा। यानी करना तो सब स्वामी जी को ही है, लेकिन हमको क्या करना है, हौसला अपना बुलंद करना है, अपने भाव को पैदा करना है। पूज्य महाराज जी एक शब्द कहते हैं अपने सत्संग में, देखिए प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा ऊपर से हम लोगों को देखता है और हम लोग गुरु के दरबार में आते हैं, पूज्य महाराज जी के दर्शन करते हैं और उनसे कहते हैं हमारे लड़के की शादी हो जाए या हमारी लड़की की शादी हो जाए या हमारे लड़के की नौकरी लग जाए या हमारी बीमारी ठीक हो जाए या हमको ये परेशानी वो परेशानी, ये हम लोग चीज़ों को मांगते हैं और पूज्य महाराज जी से ये बात करने नहीं जाते हैं, हे पूज्य महाराज जी, हे गुरु महाराज, हमको उस परमात्मा के दर्शन कब होंगे और हम कौन से तरीके से भजन करें और कैसे वो मालिक हमको जल्दी मिलेगा, हमारे अंदर क्या कमी है जो हम उस मालिक से दूर हैं। हमको तो ये बातें पूछना चाहिए। जब भी हम अपने हुजूर से मिलें, जब भी हम अपने मालिक से मिलें तो यही बातें करें और कोई बात को लेकर ना जाएं, तब तो हमारी भक्ति है। और हम इधर उधर की चीज़ों को मांगते हैं। अगर हमने ये चीज़ उनसे बात कर ली, अगर ये चीज़ मिल गई तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो भी हमारी बाहर में समस्याएं हैं धीरे धीरे वो सारी हल हो जाएंगी, अपने आप हल हो जाएंगी, उनको हल करना ही नहीं पड़ेगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं परमात्मा ऊपर से देखता है, ये माया की छाया में खेल रहा, ये हम सब लोग माया की छाया में खेल रहे। हम लोग संसार की चीज़ को अपने गुरु से मांगते हैं, हमको अगर वो चीज़ मिल गई तो हम कहते हैं बड़ी गुरु महाराज की दया है। बहुत से प्रेमी भाई बहन आते हैं और कहते हैं हमारे लड़के की नौकरी लग गई और हमारे 4 मकान बन गए, हम 4 गाड़ी ले लिए, बड़ी गुरु महाराज की दया है। प्रेमी भाई बहनों, हालांकि ये दया नहीं, ये तो माया की दया है। माया कहती है, माया चाहती है हम इनको संसार की दौलत दे करके फंसा लें, और माया ही देती है। गुरु की दया तो तब होगी हमारा बस नमक तेल हल्दी चले, बस जितना हम खाते हैं पहनते हैं उतना हमको मिलता रहे, तब गुरु की दया होगी। और ज़्यादा सुविधा मिल जाएंगी, ये सब माया का खेल है, माया की दया है, ये गुरु महाराज की दया नहीं है। गुरु महाराज की दया तो तब होगी जब हम
केवल हम जितना जी सकें, जितना हमारा शरीर जितने में चल सके, हमको उतनी चीज़ मिले, ज़्यादा ओवर चीज़ ना मिले, उसमें हम परमात्मा को याद करें। और 4 घंटा भजन करते थे, हम 6 घंटा भजन करने लगे, तब हम समझे हमारे गुरु महाराज की बड़ी दया है, यह पूज्य महाराज की बड़ी दया है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, माया की छाया में जब हम खेल रहे, जो चीज़ हमको मिल जाती है तो हंसने लगते हैं, और नहीं मिलती तो रोने लगते हैं, अपने गुरु को दोष देने लगते हैं। मान लो हमारी कोई इच्छा संसार की नहीं पूरी हुई तो हम कहने लगे अब की गुरु महाराज की दया नहीं हुई, अब की पूज्य महाराज जी ने हम पर दया नहीं की। कोई प्रेमी आए, उनके 2 लड़की हो गई, तीसरी उन्होंने मांगी एक हमारा लड़का हो जाए। अब मान लो पूज्य महाराज जी से आप कह के गए हमारा लड़का हो जाए, लेकिन फिर भी लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई, तो आप कहते हैं पूज्य महाराज जी की दया नहीं हुई। पूज्य महाराज जी की दया तब भी थी और अब भी है, और दया रहेगी। आप अपने प्रारब्ध में जो लिखा है वही तो पाएंगे। पहले रचा प्रारब्ध फिर रचा शरीर, इस स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारा शरीर गर्भ के अंदर बाद में बनता है, पहले हमारा प्रारब्ध लिख दिया जाता है, कितने दिन जीना है और क्या क्या सामान तुमको मिलना है, किसके साथ तुम्हारा लेन देन है, कौन तुम्हारी पत्नी बनेगी, कौन तुम्हारी लड़की बनेगी, ये तुम्हारी पहले से लिख दिया जाता है। और परमात्मा जब कहता है हमारे दर्शन की इसको कोई चाह नहीं, बच्चा माया की छाया में खेल रहा है, इसको खेलने दीजिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक राजा था, उसकी शादी हुई तो राजा की उम्र ज़्यादा थी, और जिसके साथ उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, उसकी लड़की के समान थी। तो जब राजा अपनी रानी के कमरे में जा रहा था तो रानी उसको देखकर हंसने लगी। तो राजा ने सोचा ये हमारी उम्र को देखकर हंस रही है, और हमारी उम्र ज़्यादा है, इसकी कम है, इसलिए हंस रही है। लेकिन वो रानी जो थी वो वाकई एक साधक थी, वो किसी गुरु की भक्त थी, वो अंदर में आती जाती थी, उस परमात्मा से मिलती थी। और उसने देखकर जब मुस्कुराया तो राजा ने पूछा तुम हमको देखकर हंसी क्यों? तो रानी सोच रही इसको अगर बताएंगे तब भी ये मानेगा कि नहीं मानेगा, इसको तो कुछ पता है नहीं। लेकिन उसने म्यान से तलवार निकाल ली, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं गर्दन काट दूंगी। तो डर के मारे, हालांकि जो साधक होते उनको डर तो नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बताया, कहा देखिए राजन, एक समय ऐसा था जब मैं तेरी बहन थी तू मेरा भाई था, एक समय ऐसा था जब तू मेरा पुत्र था मैं तेरी माँ थी, एक समय ऐसा था जब मैं तेरी पुत्री थी तू मेरा पिता था, एक दिन आज ऐसा भी आ गया कि आज मैं तेरी पत्नी हूँ तू मेरा पति है। और ये बराबर चक्र चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। जब किसी संत सतगुरु की शरण मिलती है तब जीवात्मा मेहनत करती है, जब जीव मेहनत करता है और उस परमात्मा की भक्ति सच्ची करता है तब अंदर में चलता है, तब जन्म और मरण से छुटकारा होता है। हम लोगों को एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है, जो गुरु महाराज ने हमको नामदान दे दिया और पूज्य महाराज जी ने नामदान दे दिया। तो हम लोग अब देर ना करें और मेहनत करके इसमें लग जाएं। कोई मान लो आप भंडारा चला रहे हैं, कोई आपको 2 शब्द बोल दिया तो आप बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाइए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कितने प्रेमी भाई बहन भंडारे में जाते हैं और लड़ने लगते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारा खाना ऐसा बना है वैसा बना है। तो हम दोनों लोगों को एक समझना चाहिए, हम लोग आश्रम में आते हैं और आश्रम में रहते हैं। कितना दिन आपको आश्रम में रहना है, आश्रम में आप रहिए जब तक ये समझिए हम अपने गुरु की मौज पर रहेंगे। जो हमको भंडारे में मिल गया वही हम भोजन करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेंगे।
और भंडारी लोग भी विशेष ध्यान रखा करें। अगर मान लो कोई ने कह दिया आपसे कुछ बात, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, चलो कोई बात नहीं, कह दिया, ये हमारा कर्म है, हमारे भोजन बनाने में कोई त्रुटि रह गई, इसने कह दिया तो कोई बात नहीं, हम आगे से संभाल के रखेंगे। और जो भोजन करने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अरे मान लो कभी रोटी नहीं मिल पाई, आपको चावल ही खाना पड़े, तो कोई बात नहीं, उस दिन यही गुरु महाराज की दया समझो। और आप ये मत समझिए हम भंडारे में जाएंगे, अगर हमको ये नहीं मिल पाएगा तो हम भंडारे में जाएंगे नहीं। ये आप गुरु से दूर होते हैं। आप आए हैं जब आश्रम में, जो मिल जाए उसको ग्रहण कर लीजिए और उसको मालिक का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। जब हम उस बात को छिन्न भिन्न कर देते हैं तो प्रसाद नहीं विष बन जाता है। हम लोगों को वही चीज़ नुकसान कर जाती है। मान लो हमने भंडारे में कोई चीज़ खाई और हमने कह दिया हमको ये नुकसान कर जाएगा, हमने खा लिया, फलाने ने हमको ऐसा दे दिया, और हम बार बार उसी चीज़ की रट लगाए हुए हैं, हमको नुकसान कर जाएगा, तो आपको नुकसान वो कर ही जाएगा। और मान लो आपने ये अंदर से प्रार्थना की मालिक से, हे परमात्मा जो तूने हमको दिया है तेरा लाख लाख शुक्र है, आज हमारे प्रारब्ध में तूने यही लिखा है, तो हम इसको महाप्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। और उससे मन में सोच लीजिए जब वो मालिक का प्रसाद है तब हमको नुकसान नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में कहा करते हैं कि उस परमात्मा का कभी शुक्रिया अदा भी कर दिया करो, उसका शुक्र भी अदा किया करो। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको खाने के लिए भोजन दिया, आधी दुनिया भूखे पेट ही सो जाती है। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको पहनने के लिए एक कपड़ा दिया, आधी दुनिया निर्वस्त्र घूम रही, नंगे घूम रही। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको रहने के लिए झोपड़ा दिया, रहने के लिए हमको कमरा दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही है। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको गुरु से ऐसे मिलवाया। गुरु महाराज का लाख लाख शुक्र, पूज्य महाराज जी का लाख लाख शुक्र कि उन्होंने हमको अपने शरण में लगाया। अपने गुरु महाराज को हम लाख लाख बार बार शुक्र करते हैं, बार बार उनके चरणों में हम सिजदा करते हैं कि आपने हमको अपने चरणों में लगाया और अपने चरणों का काबिल बनाया। हम तो आपके चरणों के काबिल नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं, आपने अपने चरणों के काबिल बना लिया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और आपकी बहुत बड़ी दया है। कोई प्रेमी अपने मन में ये ना सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं, कोई प्रेमी अपने मन में ये ना सोचे कि हम बहुत बड़ी पुण्यात्मा हैं। यहाँ जब आया करें, गुरु दरबार में आया करें, पूज्य महाराज जी के दरबार में आया करें, तो ये सोचकर आया करें कि हम बहुत बड़े पापी हैं। भले आपने कोई पाप नहीं किया, स्वामी जी महाराज कहा करते थे हमारे जाने अनजाने में बहुत पाप होते हैं। देखिए पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो लाखों लाख जीव हमारे सांस में होकर जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। हर श्वास में लाखों लाख जीव मरते हैं। एक सुई की नोक रख दी जाए धरातल पर तो 20 जीव दबकर मर जाते हैं। ये पूज्य महाराज जी के शब्द हैं। क्या हम वो पाप नहीं कर रहे हैं? हमारे अंदर पाप बहुत हैं। हम यहाँ गुरु दरबार में जब भी आएँ और सेवा को इस भाव को समझ कर करें कि हम अपने गुरु की जो सेवा कर रहे हैं इससे हमारे कर्म कटेंगे। हम भजन करेंगे तो कर्म कटेंगे। और जो भी प्रेमी भाई बहन ये सोचता है कि हम यहाँ सेवा करेंगे हमको पुण्य फल मिलेगा, तो ये भूल कर उसकी बेवकूफ़ी है कि वो अपने दिल दिमाग से निकाल दे कि आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। ये पुण्य कर्म नहीं होता है। पुण्य कर्म ये होता है कि आप कहीं दिल्ली में रहते हैं या अपने गांव में रहते हैं, वहाँ आप किसी लड़की, कोई गरीब है, किसी लड़की की शादी करवा दिए,
या किसी गरीब को खाने के लिए भोजन दे दिया, वो आपका पुण्य इकट्ठा होता है। यहाँ आप आश्रम में जो करेंगे, गुरु के आदेश में जो करेंगे, वो आपकी सेवा होगी, वो पाप और पुण्य उससे कटेंगे, आपके ऊपर पुण्य नहीं चढ़ेगा। बहुत से प्रेमी कहने लगते हैं यहाँ हम आश्रम में आए हैं, ये पुण्य कर्म कर रहे हैं। आश्रम में गुरु के आदेश में जो आश्रम में कर रहे हैं, या मथुरा आश्रम में या खितौरा आश्रम में या अपने ज़िले के आश्रम में या संगत में कोई काम है, वो आप किसी में समय दे रहे हैं, उसमें आप पाप पुण्य कट रहे हैं। वो आपका पुण्य नहीं, वो आपकी गुरु की सेवा है। ये आप भूल जाइए, या आपको कोई गुमराह करने वाला मिल जाए कि आप जो कर रहे हैं ये पुण्य कर्म है, तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि आपकी सेवा को जो कोई पुण्य बता दे, तो उसके चक्कर में मत पड़िए, उससे आप दूर हो जाइए। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपसे कहेंगे इस तरीके से भजन करो तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आप इस तरीके से भजन करो, आप लीप लीजिए या वहाँ पर या गद्दा डाल लीजिए या बिछौना लगा लीजिए, इस तरीके से भजन करिए। कोई आपको अगर ऐसा कर्म कांड वाला बताता है तो उनके चक्कर में मत पड़िए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे आपको सुविधा बने, आप कुर्सी पर चाहो कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे जैसे आपको सुविधा बने और जैसे आप देर से देर तक बैठ सकें, जैसे आपको सुविधा बने, जैसे आप समय ज़्यादा दे सकें, वही आपके लिए नियम कारीगर होगा। पूज्य महाराज जी भी यही कहते हैं। कोई आपको अगर नियम लगाकर बताता है, कोई आपको बताएगा ये उंगली मत लगे सुमिरन में। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक संगत में बहुत से प्रेमी भाई बहन सोचते हैं, कहते हैं ये उंगली मत लगे माला में और ये उंगली गंदी होती है। हम पूज्य महाराज जी से स्वयं जाकर के पूछे इस बात में, हमसे भी कई लोगों ने कहा ये उंगली गंदी होती है, ये माला में नहीं लगनी चाहिए। ये आप भुला दीजिए इस बात को, जो कह रहा है आपको गुमराह कर रहा है। हम पूज्य महाराज जी से पूछने गए, हम कहे हुजूर हमसे कई लोगों ने कहा ये उंगली सुमिरन में नहीं लगना चाहिए, तो हम क्या करें। तो पूज्य महाराज जी ने जवाब दिया, कई लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोग आपको गुमराह करने वाले बहुत से मिल जाएंगे, और आप चाहे ये उंगली से करिए चाहे दोनों हाथों से करिए, जैसे आपको सुविधा बने आप 10 उंगली लगा लीजिए, लेकिन आप सुमिरन करिए। सुमिरन को तो अंदर का रास्ता है, इसकी बाहर की कोई क्रिया ही नहीं है। माला तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों की अंदर में आदत पड़ जाए। जब हम लोगों का भजन बनने लगेगा तब हम लोगों को माला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वामी जी महाराज कहा करते थे। लेकिन माला तो हमको करना ही है, अंतिम समय तक करना है। ये कोई आपको बताए ये उंगली ना लगे तो उसकी बात को छोड़ दीजिए, आप ये उंगली लगाइए चाहे 10 उंगली, कोई दिक्कत नहीं है। ये उंगली आपकी गंदी नहीं है, ये तो खाली एक कर्म कांड लोगों ने बना लिया है कि ये उंगली नहीं लगना चाहिए और इधर नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोग आपको गुमराह करने वाले मिल जाते हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिल जाएं तो वो कर्मकांडी हैं, उनके अंदर कर्म कांड अभी भी भरा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता। अगर आपको कोई शंका मिल जाए, कोई आपको शंका हो जाए, तो आप डायरेक्ट जाकर महाराज जी से पूछ लीजिए, हुजूर हमको ये शंका हो गई है, और वो आपको समाधान बता देंगे। बहुत से हमारे गांव में भी प्रेमी हमसे कई लोग कहे ये उंगली सुमिरन में नहीं लगनी चाहिए। इसी बात का हमने कई लोगों से जिक्र किया, लेकिन हमको हल नहीं मिला, तो हमने डायरेक्ट जाकर पूज्य महाराज जी से पूछा, तो पूज्य महाराज जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप ये उंगली से डायरेक्ट भजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे है। ये कर्म कांड है, ये कर्मकांडी लोग हैं, ये वैज्ञानिक लोग हैं। ये वैज्ञानिक अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, अपनी बुद्धि विचार से जो काम करता है वो धोखा खाता है। हमको गुरु के आदेश में चलना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर ये उंगली गंदी होती तो गुरु महाराज अपने बड़े मंच से सत्संग में बताते, क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट है, मेन काम है सुमिरन ध्यान भजन करना। इसी कारण हमको गुरु महाराज बुलाए, इसी कारण हम सेवा करने आते हैं। तो हर सत्संग में गुरु महाराज भी बताते और हर सत्संग में पूज्य महाराज जी बताते, और कभी हमने उनके सत्संग में नहीं सुना और ना ही पूज्य महाराज जी की सत्संग में सुना।
ऐसी कोई बात मनगढ़ंत अपने मन से संकल्प विकल्प ना किया करें। पूज्य महाराज जी कहते हैं, देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आते हैं परमार्थ में कोई भी बुद्धि का विषय नहीं होता है। यहाँ बुद्धिमान लोग डूब जाते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो हम लोग बुद्धिहीन जैसे होते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आदेश गुरु महाराज का हो गया, हम लोग आदेश पर ध्यान देंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। हमने उनके आदेश में अगर बुद्धि लगा दी तो हम फंस जाएंगे। महात्मा की आवाज़ में बुद्धि अगर लगा दी तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप एक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बुद्धि लगाते हैं। कितने प्रेमी भाई बहन हैं ये बता देंगे, ऐसे भजन करो, वैसे भजन करो। आपको जैसे सुविधा बने आप दोनों हाथन सुमिरन करिए, चाहे जैसे सुमिरन करिए, लेकिन सुमिरन करिए। पूज्य महाराज जी ने यही कहा, हमको सुमिरन ध्यान भजन करना है और सुमिरन ध्यान भजन करते रहिए। कर्म कांड के मत फंसिए, लोगों के चक्कर में मत फंसिए। लोगों के चक्कर में अगर फंस जाएंगे तो हम नुकसान कर लेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमको उनके आदेश निर्देश पर चलना है। और अगर आपको ज़्यादा शंका लगती है तो आप डायरेक्ट जाकर महाराज जी से पूछ लीजिए। अगर वो बता देंगे तो आप उसको मानिए। वो सबसे मिलते हैं और जो भी उनसे कोई क्वेश्चन करता है सबका आंसर देते हैं। चाहे उनके पास 50 लोग हों, चाहे उनके पास 100 लोग हों, आपने अगर कोई बात को रखी तो ज़रूर बताएंगे। तो कहने का मतलब यही है, ये बात लोग भुला दें। जो लोग ये कहते हैं ऐसे सुमिरन करिए, ऐसे नहीं, जैसे आपको सुविधा बने वैसे करिए, लेकिन करिए। करते रहेंगे तब एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब हमको भी मालिक के दर्शन होंगे और हम अपने नियम संयम को कायम रखें। और जब नियम संयम को कायम रखेंगे, हम अपने मिशन पर अडिग रहें। हमको वो परमात्मा को पाना है तो पाना है, हमको उस मालिक के दर्शन करना है तो करना है, हमको उस शब्द को सुनना है तो सुनना है, चाहे जो हो जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो संसार में हम लोग कोई चीज़ ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, इसी तरीके से हम लोगों को एक ठान लेना है, हमको भजन करना है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर पता नहीं कब सांसें निकल जाएं, 10 साल में, 20 साल में, ये पता नहीं। आज हम बोल रहे हैं, अभी हमारा शरीर छूट जाए तो आप कहेंगे रतन भाई चले गए। अरे भाई, ये हम नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये एक किराए का मकान मिला है हमको। हम तो कुछ और हैं, हम एक जीवात्मा है। और एक महात्मा जी जा रहे थे तो एक आदमी मर गया, तो लोग कहे वो फलाने ख़त्म हो गए, वो चले गए। तो महात्मा जी बोले ये तो यहीं पड़े हैं, इनका पूरा शरीर हम देख रहे हैं, तो इसमें चला क्या गया, आखिर आपने देखा? तो महात्मा जी ने कहा जो जीवात्मा थी वो चली गई, वो आपके अंदर भी है, आपके अंदर से भी चली जाएगी। और जो भी हमारे घर परिवार में जो घटनाएं घटती हैं, कभी लड़का ख़त्म हो जा रहा, कोई अनहोनी हो जा रही है, तो उसको हम लोग अपने अंदर बर्दाश्त करें और ये समझें उनका इतना ही समय था और गुरु की मौज पर छोड़ दें। ज़्यादा दुख तकलीफ़ को व्यतीत ना करें, क्योंकि जाना तो हमको भी है, सबको जाना है। स्वामी जी महाराज कहते थे एक किराए का मकान हमको भी छोड़ना है, क्योंकि अगर हम कोई चला गया तो उसके जाने पर ज़्यादा परेशान ना हो। अरे भाई चला गया तो आज नहीं कल हम भी चले जाएंगे। हमको अपना काम करना है, हमको जो गुरु महाराज ने आदेश दिया वो करना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी के भक्त थे, तो उनके शिष्य दूसरे उनसे मिलने गए तो वो टिकटी बना रहे थे। तो टिकटी जब बना रहे थे तो उनके गुरु भाई मिलने आए कि भाई तुम टिकटी बना रहे हो? तो भल्ला साहब कहे तो अभी हमारा लड़का मरने वाला है। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, अभी उनका लड़का मरा भी नहीं और टिकटी वो पहले बना के तैयार कर दिए और अपने गुरु भाई से कहते हैं हम अपने लड़का हमारा मरने वाला है इसीलिए टिकटी बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमको इसकी कोई गलानी नहीं, कोई तुमको दुख नहीं है? तो उन्होंने कहा
हमको दुख किस बात का, ये तो नियति का नियम है, उस परमात्मा का ये नियम है, उसकी सांसें उतनी ही थीं, वो जाएगा तो हमको दुख क्यों हो। तो थोड़ी देर बाद लड़का छत से गिरा, मर गया और टिकटे पर लादा और वहाँ फूंक फाँक के आ गए घर। तो उन्होंने पूछा, गुरु भाई ने पूछा कि आपको कोई दुख नहीं? तो उन्होंने कहा एक गुरु की मौज थी, एक गुरु की मौज थी। तो उन्होंने कहा एक गुरु की कैसी मौज है, आपको लड़का मरने वाला है, कल आपका कोई और मर जाएगा, तो ये गुरु की मौज कैसी? तो उन्होंने कहा कि मौज तो आप पर भी होने वाली है, ये सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, इसमें आपकी फांसी 2 दिन बाद लगने वाली है। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा हमको ऐसी मौज नहीं चाहिए, अब नियति का नियम है, चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन जो लिखा है वो तो मिलेगा। उन्होंने कहा हम इतना दूर चले जाएंगे इस पीपल के पेड़ से, ना हमारी इसमें फांसी लगेगी। तो चले गए, भागते 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 बहुत दूर चले गए। अब थक गए, लेट गए, सो गए। तो उन्होंने कहा अब तो हम पीपल के पेड़ से बहुत दूर आ गए। जब सो गए, सुबह हुआ, जब उठे तो उनको दिशा भ्रम हो गया, तो फिर भागना स्टार्ट किए। तो वो सोच रहे कि हम और आगे जा रहे, और हालांकि वो जा पीछे रहे। जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं उल्टा भाग करके आ गए, और शाम हुई वहीं लेट कर सो गए। अब उन्होंने सोचा कि हम तो बहुत दूर चले गए हैं, हमारी अब फांसी नहीं लगने वाली। लेकिन उस काल भगवान ने, उस परमात्मा ने, जिन्होंने लिख दिया है इस समय पर यहाँ होने वाली मृत्यु है, तो होगी वहीं। तो वहाँ जब पहुँचे तो सो रहे थे, उसी पेड़ के नीचे चोर आ गए। चोर आ गए माल जेवर को लूट लेके। तो उसमें सबने लूट लिया। एक हार था, हार जो था तो उन्होंने सोचा ये बन नहीं रहा, मतलब बांटते हुए, तो इसके महात्मा के डाल दो। तो महात्मा के गले में डाल दिए। और जब सुबह हुई तो राजा का हुक्म हुआ कि राज दरबार में चोरी हो गई। तो खोजने लगे तो ये महात्मा जी मिल गए। तो कहे ये चोरे का गुट का एक आदमी मिल गया। तो राजा का हुक्म हुआ उसी पेड़ में फांसी लगा दी जाए। अब ये फांसी लगने ही वाली थी तो अंतिम इच्छा इनकी पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो इन्होंने कहा हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमको भल्ला साहब से मिला दिया जाए। तो भल्ला साहब को बुलाया गया, उनसे मिलाया गया। तो उन्होंने कहा अब दया करिए। अब रोने लगे, अब दया कर दीजिए, हम जान गए आप गुरु भक्त हैं और हम आपकी बात को मान गए, हमको इसी फांसी के फंदे से उतार लीजिए, हम पर दया करिए। तो उन्होंने कहा, भल्ला साहब ने कहा जब मौत ही आ गई तो मौज क्या करेगी? जब हमारी मौत आ गई है तब गुरु की मौज क्या करेगी? पहले तो तुमने समझा नहीं, पहले तो तुमने चेता नहीं। अपने आप को बचाने के लिए हम अपने शरीर को भगाने लगे, ना कि हमको भजन करना चाहिए थे, अपनी जीवात्मा से भागना चाहिए था। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मौत आ गई तो मौज क्या करे, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ। गुरु से प्रार्थना की, मौत बदल गई। देखिए प्रेमी भाई बहन, महात्मा, एक महात्मा ही ऐसे होते हैं, संत ही ऐसे होते हैं जो आपको मौत से भी बाहर निकाल लेते हैं। तो उनकी दया हुई तो चोर खुद आ गए, जिन्होंने चोरी की थी वो खुद आ गए और उन्होंने कहा मैंने चोरी की थी, ये महात्मा निर्दोष है और मैंने ही इनके गले में हाथ डाल दिया। अब राजा पश्चाताप करने लगा, उनका चोरों को धन्यवाद दिया कि तुमने आ करके खुद बताया तो मैं तुमको माफ़ करता हूँ। तो चोरों को भी माफ़ कर दिया, अब इनकी फांसी भी हट गई। देखिए गुरु की मौज कैसी होती है और वो कैसे कैसे अपने जीव को बचाते हैं। जिन्होंने चोरी की वो भी बच गए और जो फंसे थे वो भी बच गए। तो वो भल्ला साहब से कहने लगे हमको गुरु महाराज से मिलना है, ये तुम्हारी कैसी मौज। गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज के पास गए, ये कैसी मौज थी। तो उन्होंने कहा
ये मौज ऐसी थी कि जो भल्ला साहब की जो बहू थी, ये हमारी पिछले जन्म में शिष्य थी। इसका पति जो था इसको भजन नहीं करने देता था, बहुत मारता था, बहुत परेशान करता था। इसने हमसे प्रार्थना किया था कि हमको भजन करना है, ऐसी जगह दे दीजिए जो हम दिन रात आपका भजन करेंगे। अब ये भल्ला साहब की बहू बन गई, इसका पति ख़त्म हो गया, तो ये जो बहू है एकदम भजन के लिए एकदम बेफिक्र हो गई और उसमें कुर्बान हो गई, और उसको सेवा का अवसर भल्ला साहब जैसे महात्मा मिल गए। ये पहुँचे हुए हैं, इनकी वो सेवा करेगी और भजन करेगी, उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो उन्होंने कहा हम पर ऐसी कैसी मौज हो गई जो हमको फांसी पे चढ़ना पड़ा। चढ़ने जा रहे थे लेकिन आपने बचा लिया। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि आप पहले जन्म में बहुत क्रूर राजा थे, आप सबको सताते थे, बिना दोष के ही फांसी फंदे पर लटका देते थे, बिना दोष के ही जंजीरों से मरवाते थे। आपने बहुत अत्याचार किया था। जितने लोगों पर आपने अत्याचार किया था वही सब ये तुम्हारे ईंटा पत्थर जूता चप्पल सब मार के मैंने अदा करवा दिया। ये मैंने तुम्हारा अदला बदला पूरा करा दिया, और ये अगर तुम हमारी शरण में ना आते तो ये तुमको भोगना पड़ता, एक एक करके जितने लोगों को तुमने सताया उतने लोगों के पास भोगना पड़ता। ये मैंने तुम्हारा एक ही दिन में कटवा दिया। ये गुरु की मौज होती है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जो हमारे वक्त के महापुरुष पूज्य हुजूर महाराज जी हैं, उनके हम आदेश निर्देश पर चलते रहें, उनके आदर्शों पर चलें। जो उनकी बाणी निकल जाए वो हम अपने जीवन में उतार लें और उनके सत्संग को सुनते रहें। अब हम अपनी बाणी को विराम देते हैं। जो भी हमारे कहने सुनने में गलत निकल गया हो या त्रुटि हो गई हो, आपको ठेस पहुंची हो, हम तो आप सबसे छोटे हैं। हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी गलती कहने सुनने में निकली हो, आपको चुभ गई हो, तो इसके लिए हमको क्षमा कर देंगे। हम आप सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमको आप कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कर दें। जय गुरुदेव। अब सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारी, घृत दीप आरती सांझ, दो अखियान मंझधारी, भाव सहित नित बैठी जरो की, जोहत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनाओ श्रवण ही अपन, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणान, पियत पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सरंग, बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, मत गुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे,
समरथ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, हर बिखर विपरिणाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज का कहना है, स्वामी जी की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव। सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान से उठकर गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर जाएंगे। जब सुबह प्रार्थना ध्यान भजन की घंटी लगेगी, पुनः इसी स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव।